प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। चेले जब समुद्र में तूफान आया तो डर गए। पतरस ने मौत के डर के कारण 3 बार प्रभु यीशु का इनकार कर दिया। आने वाले दिनों में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ। भाई भाई को पकड़वा देगा, माता पिता बच्चों को पकड़वा देंगे, बच्चे माता पिता को मरवा देंगे। क्या उस वक्त अगर कोई आपको मारने के लिए आए कि यीशु चाहिए या यीशु का इनकार करो तो जीवन दूंगा, तो उस वक्त क्या आप में इतनी हिम्मत होगी कि आप बिना डरे आप ऐसा कह सको कि हाँ मुझे यीशु चाहिए, और क्या आप मरने के लिए तैयार हो सकते हो? जब पतरस डर गए मौत के डर से, तो क्या आप बच सकते हो? और अगर बचना चाहते हो तो किस तरह से बचाए जाओगे, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ वचन की ओर चले और बाइबल से प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और हम पढ़ेंगे 12 वचन से लेकर 17 वचन तक। जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कमल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना समझना, ताकि परमेश्वर हमसे जो आज कहना चाहते हैं वो हम समझ सकें, ग्रहण कर सकें, और विशेष करके उसके अनुसार चलकर हम स्वर्गराज के वारिस बन सकें। एक बार प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ समुद्र में नाव में बैठकर वो जा रहे थे, और नाव में उसको चलाने वाला कोई नहीं था, और जहाँ उसका चलाने वाला होता है वहाँ पर प्रभु यीशु बैठे थे, और बैठे बैठे वो सो गए। और 12 चेले वो आपस में एक दूसरे के साथ कुछ बातें कर रहे होंगे, गवाही देते होंगे, या तो कोई वचन की चर्चा करते हो, कुछ भी। लेकिन ऐसे ही सफ़र कट रहा था और किश्ती अपने आप आगे बढ़ रही थी। ना किसी चेले को टेंशन था कि प्रभु यीशु सो रहे हैं और चलाने वाला कोई है नहीं, किसी को कोई टेंशन नहीं था। किश्ती अपने आप बिंदास से आगे बढ़ रही थी। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि समुद्र में तूफान आ गया, और समुद्र में तूफान आ गया तो पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रिया, इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये लोग समुद्र में रहने वाले लोग थे और इनको मालूम था कि ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लहरें इतनी ज़ोरों से उठ रही थी कि किश्ती पूरी भर जाती थी। चमत्कार अभी भी था, क्योंकि किश्ती अभी भी डूब नहीं रही थी, किश्ती अभी भी बिंदास से जा रही थी। प्रभु यीशु के ऊपर भी पानी गिरा, लेकिन प्रभु यीशु फिर भी आंखें बंद कर बैठे रहे। और कारण ये था कि जो चेले और उसमें जो अनुभवी चेले थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रिया, तो उन लोगों ने बचने का कुछ प्रयत्न किया। सभी लोगों को भी बोला गया हमें ऐसा करना चाहिए, पानी जो है हमको बाहर डाल देना चाहिए समुद्र में, ताकि किश्ती में पानी ना रहे तो हम बच सकते हैं, नहीं तो किश्ती के अंदर पानी रहेगा तो हम डूब जाएंगे। लेकिन वो देख नहीं रहे कि किश्ती में पानी तो है ही है, फिर भी नहीं डूब रहे। लेकिन जब तूफ़ान आता है तो लोग हड़बड़ा जाते हैं, और ऐसा ही इन लोगों के साथ भी हुआ। और ये लोग डिब्बा, बाल्टी जो भी होगा उससे पानी उछाल कर बाहर डाल रहे, लेकिन लहरें भी इतनी ज़ोरों ज़ोरों से आ रही है कि वो लोग जितना पानी निकालते उससे कई गुना ज़्यादा पानी उसके अंदर आ जाता है। आखिर में सभी लोग डर गए, और डर के मारे यीशु मसीह को उठा, यीशु उठ, हम लोग नाश हो जा रहे हैं और तू सोया पड़ा है।
और जैसे ही प्रभु यीशु उठे सबसे पहले इन लोगों को डांटा, बोले अल्प विश्वासी, क्यों शक करते हो, डरते क्यों हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और उसके बाद उन्होंने समुद्र को और आंधी को डांटा, हे आंधी बंद हो जा, ये समुद्र तेरी लहरों को बोल दे शांत हो जाए, और सब कुछ शांत हो गया। और चेले जो है वो सोचने लग गए, ये कैसा इंसान कि समुद्र को भी आज्ञा देता है, समुद्र मानता है, आंधी को आज्ञा देता है, आंधी भी मानती है, सब शांत हो गया। और प्रभु सुने इन चेलों को पहले डांटा, लेकिन प्रभु सुने चेलों को क्यों डांटा। डांटने का कारण ये था कि चेले डर गए थे। तो डर गए, इसमें डांटने वाली कौन सी बात है। डांटना इसलिए था, डरना नहीं चाहिए था, इनको डरना नहीं चाहिए था। इसलिए प्रभु ने इन लोगों को डांटा कि जब मैं साथ में हूँ डरते क्यों हो। तो इनको डरना नहीं था और फिर भी डर गए, इसलिए प्रभु ने उनको डांटा। फिर एक बार ऐसे ही चेले नाव में जा रहे थे, प्रभु यीशु उनके साथ नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु रात के चौथे पहर वो चलकर इनके साथ होने का प्रयत्न किया कि चलो मैं इनके साथ हो जाता हूँ। लेकिन उस वक्त भी लहरें उठ रही थी और इन लोगों ने प्रभु यीशु को देखा, अंधेरे के कारण पहचाना नहीं और सभी लोग डर गए, ये कोई भूत प्रेत आ रहा है। तो प्रभु ने देखा ये लोग डरे हुए, भूत प्रेत समझते, इसे प्रभु यीशु जोरों से आवाज़ लगाए, ये चले डरो मत, मैं हूँ। सभी ने आवाज़ सुनी, पतरस ने भी आवाज़ सुनी। तो पतरस ने आवाज़ लगाई, प्रभु आप हो, यीशु आप हो। हाँ मैं हूँ। बोला अगर आप हो तो मुझे भी आज्ञा दो, मैं भी इस समुद्र के ऊपर चलकर मैं आपके पास आना चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने बोला आ जा। और ध्यान से समझना, हम नदी की बात नहीं कर रहे, हम समुद्र की बात कर रहे। और नदी वाली किश्ती छोटी होती है और समुद्र वाली किश्ती बड़ी होती है। और वो किश्ती ज़्यादा नहीं तो भी कम से कम 7-8 फीट की ऊंचाई के ऊपर रहती है। अभी पतरस ऐसा बोलते हैं कि प्रभु आप हो तो मुझे आज्ञा दो, मैं भी पानी पर चलकर आपके पास पहुंच जाऊं। प्रभु से बोलते मैं ही हूँ, आ जा। और देखो पतरस डर रहे नहीं, उनको मालूम है समुंदर है, उनको ये भी मालूम है तैरना आना चाहिए, और उसमें भी समुद्र में तैरना हो तो नामुमकिन जैसी बात है। और उस किश्ती के ऊपर चढ़ना है, वहाँ से डाइव लगाना है, ज़्यादा नहीं 7-8 फुट की ऊंचाई से समुद्र के अंदर डाइव लगाना है। अभी देखो नीचे तो पानी है, डाइव लगाने के बाद कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट नीचे। लेकिन पतरस ने तो बिंदा से डाइव लगा दी, कुछ नहीं हुआ उनको, पानी के ऊपर ही। प्रभु यीशु को देखने लगे, उनकी दिशा में चलने लगे, बिंदास से पानी पर चलकर जा रहे, कुछ नहीं हो रहा, डूब नहीं रहे, कोई डर नहीं, कुछ भी नहीं। और पतरस चल चलकर प्रभु यीशु के पास पहुंच गए। अब उनको और प्रभु यीशु के बीच में मुश्किल से 1.5 फुट का अंतर रह गया बस। अभी दोनों को वापस मुड़ना था। और पतरस जैसे वहाँ पर पहुँचे, पतरस ने इधर उधर देखना शुरू किया और अचानक से होश में आ गए, यार ये तो लहरें उठ रही है, ये तो हवा चल रही है, आंधी भी है, मैं तो किश्ती को नहीं संभाल पा रहा था। शाम के वक्त से हम तो निकले थे, किश्ती थोड़ी सी आगे नहीं बढ़ी थी और मैं पानी पर चल रहा हूं। डर आ गया, जैसे ही डर आ गया पतरस डूबने लगे। जैसे ही पतरस डूबने लगे जोरों से आवाज, यीशु बचाओ। पास में ही थे, ऐसे हाथ दिया होगा, यीशु बचाओ। और यीशु मसीह ने ऐसे हाथ पकड़ लिए, हो सकता है कमर तक अंदर चले गए हो सकता है गले तक अंदर चले गए। प्रभु से ऐसे उसको बाहर निकाला और पतरस को डांटा। क्यों डांटा? पतरस डर गए थे, लेकिन डर गए थे, डांटे की क्या जरूरत थी? क्योंकि डरना नहीं था। हालेलुया, डरना नहीं था और डर गए, इसलिए प्रभु ने पतरस को डांटा। प्रभु ने बाद में सभी चेलों को इकट्ठा कर बोला, देखो
अभी वक्त आ चुका है, अभी मनुष्य का पुत्र मतलब मैं पकड़ाया जाऊंगा। आप ही लोगों में से एक जो मुझसे पकड़वाएगा। याजक लोग, फरीसी लोग, ये रोमी सरकार मुझे मार देगी, ख़त्म कर देगी, मैं क्रूस पर मर जाऊंगा, मुझ पर कोड़े बरसाएंगे, लोग मुझ पर थूकेंगे, बहुत कुछ मेरे साथ होगा, लेकिन तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा और तुमसे पहले मैं गलील में चला जाऊंगा। प्रभु उसने बात अपने चेले लोगों को बताई और पतरस बोलने लगे, "हे प्रभु, ये 11 लोग हैं ना, वो ठोकर खा सकते हैं, मैं नहीं खा सकता। मैं तो प्रभु यीशु आपके साथ मरने के लिए तैयार हूँ।" प्रभु यीशु बोलते हैं, पतरस, आज ही रात, आज की रात मुर्गा 2 बार भांग दे, उससे पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस बोलता है, प्रभु अगर मुझे आपके साथ जेल जाना पड़े तो मैं जेल जाऊंगा, मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं और आपका इनकार हो ही नहीं सकता, मैं नहीं करने वाला। बाकी के चेले बोलते हैं, हाँ प्रभु, हम भी ऐसे, हम भी नहीं ऐसे डरते, हम भी आपके लिए मरने के लिए तैयार। लेकिन हुआ ही कुछ ऐसा, प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए आए, सारे चेले प्रभु यीशु को छोड़कर भाग गए। लेकिन पतरस को याद आया, मैं तो बड़ी बड़ी बात की थी कि प्रभु मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार, जाने दे पीछे। वो चले प्रभु यीशु के पीछे, जहाँ पर उनको रखा गया था वहाँ पर पहुँच गए। प्रभु यीशु को नहीं देख रहे, सिर्फ ये देखने के लिए होता क्या है, साथ में अंदर डर भी है, मैं तो यीशु मसीह का चेला हूँ, किसी ने पहचाना तो डर भी है। और पतरस वहाँ पर बैठे हुए और 3 बार उनसे पूछा गया कि तू भी तो यार गलील का लगता है, तू भी तो यीशु मसीह के साथ था, मैंने तो देखा है, तू यीशु मसीह का चेला है। पतरस बोलता है, नहीं मैं नहीं चेला, मैं तो जानता भी नहीं इसको, ये कौन है, मैं नहीं जानता, इनकार कर दिया। तभी मुर्गे ने भांग दी, मुर्गा बोला। पतरस को याद नहीं आ रहा है, प्रभु उसने बोला था 2 बार भांग देने से पहले 3 बार, अभी तो पहली बार हुआ है। फिर दूसरी बार पतरस को पूछा गया, नहीं यार सच में तू था यार, तू यीशु का चेला ही है, अरे सत्यानाश हो उसका, मर जाए वो, उसका खानदान नष्ट हो जाए, श्राप देने लगा। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता। दूसरी बार, फिर तीसरी बार पूछा गया, नहीं तू था, तू यीशु का ही चेला है। एक बार फिर इनकार। दूसरी बार मुर्गा बोला। प्रभु यीशु की कही हुई बात पूरी हुई। प्रभु उसने ऐसे पलटकर पतरस को देखा और पतरस को उसी वक्त याद आया। पतरस से भी पलटकर प्रभु यीशु को देखा, दोनों की आंखें हुई, आंखों में बात हो गई। प्रभु उसने याद दिलाया, पतरस बोला था ना, पतरस को भी याद आ गया, मैंने भी तो बोला था नहीं करूँगा, मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, मेरे गुरु के लिए मैंने मना कर दिया, मैं इनको नहीं जानता, मैंने इनको श्राप दिया। और पतरस रोने लगे, लेकिन वहाँ पर नहीं रोए पतरस, वहाँ से बाहर निकलने के बाद रोए। रोने से भी डर लगता है अंदर। यहाँ पर मैं रोया और किसी ने पूछ लिया क्यों, चौथी बार भी इनकार हो जाता है, बाहर निकलो, बाहर निकल कर रोते। क्यों पतरस ने 3 बार इनकार किया? डरना नहीं था, लेकिन डर के कारण पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। लेकिन अभी ध्यान से समझना, अपने आप को इन चेलों की जगह पर रखना। सारे किश्ती में है, प्रभु यीशु सो रहे, समुद्र में तूफान आया, बचने के बहुत प्रयत्न किए, क्या डर नहीं लगेगा? यीशु मसीह है साथ में। चेलों को डर लग गया, ये तो हम बाइबल पढ़कर ऐसा बोलते, नहीं डरना था उनको, बात भी सही, नहीं डरना था, प्रभु से डांटा भी इसी कारण, डरना तो नहीं था। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर आप होते तो क्या करते? क्या नहीं डरते? मुझे तो लगता है बाल्टी भी हाथ में नहीं लेते, पहले ही बोलते हैं क्या सो रहा है, उठ बचाओ हमको। अगर पतरस की तरह आप पानी पर चलते हो,
क्या अचानक से आपकी निगाह इधर उधर जाए, क्या डरोगे नहीं? और मैं और समुद्र पर चल रहा हूँ, बीच में किनारा तो कितना दूर है, और वो भी मछुआरा जो समुद्र में रहता था, क्या डर नहीं लगेगा उसको? हालात तो देखो, चारों ओर ऐसे लोग हैं, सिपाही लोग हैं, रोमी सरकार के लोग हैं, याजक लोग हैं, फरीसी लोग हैं, जिनके अंदर इतना खुन्नस भरा, इसको मार दो, इसको मार दो, ये चाहिए ही नहीं। और वहां पर एक यीशु मसीह का चेला है, अगर पता चलता है ये चेला है तो क्या इसको छोड़ेंगे वो लोग? मौत नहीं है क्या सामने? क्या पतरस को डर नहीं लगेगा? लगेगा डर। अगर हम अपने आप को उस जगह पर रखते, डर लगता है, लेकिन प्रभु से उनको डांटते, इसका मतलब ये था कि डरना नहीं था। लेकिन हालात को देखो तो हालात देख कर ऐसा लगता है कि कोई भी होता, हम में से अगर कोई होता वही करता, लेकिन सही में ऐसा होना नहीं चाहिए था। पतरस को भी चाहे मौत सामने थी, लेकिन डरना नहीं होता, डरना नहीं था उनको। जो डरना हुआ वो गलत हुआ। प्रभु यीशु उनके साथ ही होते, लेकिन फिर भी अगर अपने आप को उस जगह पर हम रखें तो पता चलता है कि इंसान ऐसे वक्त पर डर जाता है और उसका खड़ा रहना नामुमकिन जैसा लगता है नहीं असंभव। हो सकता है इंसान ना डरे। अब ध्यान से समझना, ये सारी बातें हो चुकी, लेकिन अब हमारे साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब हमारे साथ भी कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है हमारे साथ? जब प्रभु यीशु को चेलों ने पूछा कि यीशु आपके आने के निशान और इस संसार के अंत के निशान क्या है, इस जगत के अंत के निशान क्या है, और तब प्रभु यीशु ने एक बात बोली, आप सताए जाओगे, मेरे नाम के कारण सारी जातियाँ, सारी कौम आपसे बैर रखेंगी। सारी जातियाँ मतलब हमारी भी जाति आ गई उसमें। सारी जातियाँ आपसे बैर रखेंगे। इसका मतलब क्या? हमारी सतावट होगी, सारी जातियाँ हमसे बैर रखेंगे। लेकिन क्यों हम हमसे बैर रखेंगे? क्यों हमारी सतावट होगी? कारण यही है कि हम प्रभु यीशु के पीछे सच्चाई से चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, तो हमारी सतावट होंगी। अगर हम प्रभु यीशु के पीछे ईमानदारी से चलेंगे तो हमारी सतावट होगी। एक लड़की थी, जवान लड़की और खूबसूरत लड़की। एक सच्ची घटना है, कहानी नहीं है। और अन्य जाति से थी, उसको प्रभु यीशु के दर्शन हुए, उसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। शुरू में तो सब ठीक चला, घर वाले भी कुछ नहीं बोले, लेकिन लड़की जैसे जैसे बढ़ती गई, घर वाले परेशान हो गए। ये क्या? ठीक है यीशु मसीह, ठीक है तुझे अनुभव हुआ, जो भी है, इतना करने की जरूरत नहीं, बस ठीक है, ज़्यादा मत करो, आगे मत बढ़ो। लड़की बोलती, पापा मैंने जो परमेश्वर का अनुभव किया मैं नहीं छोड़ सकती उनको। अब इसके बाद पिताजी और कठोर हो गए, अगर मेरे घर में रहना है तो यीशु को छोड़ना पड़ेगा। बोले पापा मैं आपको छोड़ सकती हूँ, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ सकती। उसके पापा को और क्रोध आया, बोला आखिरी चेतावनी, यीशु चाहिए पापा चाहिए? बोले यीशु चाहिए। बोले फिर निकल जाए यहाँ से। लड़के बोले ठीक है मैं चलती हूँ। कहाँ जाए, किसके घर जाए, कैसे जाए? बाप बोलता ठहर, ये जो तूने कपड़े पहने ना मेरे हैं, ये यीशु के कपड़े नहीं है, निकल, मेरे कपड़े निकाल कर जा। एक जवान लड़की, खूबसूरत लड़की, सच्ची घटना, सारे कपड़े निकलवा दिए
फिर भी लड़की घर छोड़कर निकल गई। जैसे ही घर छोड़कर निकली, लोगों ने उसको देखा, लोग उसके पीछे पीछे, जो उसको देखता उसके पीछे पीछे चलने लगे। ये लड़की बहुत शर्म की मारी, एक भी कपड़ा नहीं, करे तो भी क्या करे। उसको देखने के लिए पूरी भीड़ फिर भी जा रही है। जिस सहेली ने उसको प्रभु का नाम दिया था, उसके घर तक पहुंच गई। दरवाज़ा खड़काया, उसकी सहेली ने खोला। इस हालत में फटाफट कपड़ा लेकर आई, उसको ढाँप कर अंदर लेकर गई। उसने देखा काफ़ी लोग पीछे अभी है। उसकी सहेली वापस बाहर निकली। क्या देखने को आए हो, शर्म नहीं आती? अरे बोलते नहीं, उस लड़की को बाहर निकालो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे नहीं, हमें उससे बात करनी है। बोले क्या बात कर रही है? बोले उसने जो गाउन पहना है, ऐसा कपड़ा, ऐसी डिजाइन हमने आज तक नहीं देखी। हमें वो कपड़ा चाहिए, हमें वो डिजाइन चाहिए, हमें वो गाउन चाहिए कि हम भी हमारी पत्नियों को ऐसा ही गाउन लेकर दें। हालेलुया, परमेश्वर का चमत्कार। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है दुनिया में, ऐसा होगा। एक लड़की, ये भी सच्ची घटना, उसका नाम गुलशन, नाम से ही पहचान लोगे कौन से धर्म की होगी। और कुष्ठ रोगी, हाथ पैर मुड़े हुए, पैदाइशी ऐसा। उसके घर वालों ने बहुत कुछ किया उसके लिए, बहुत दवाई की, बहुत मन्नत मानी, कहाँ कहाँ पर लेकर गए, बहुत कुछ करवाया उसके लिए। कहीं से कोई आराम नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ी पुरानी बात है, अगर अभी ये लड़की जिंदा होगी तो 80 के करीब होगी। अगर जिंदा होगी तो उसके घर वाले काफ़ी पैसे वाले थे। उसके पिता ने उसके नाम पर काफ़ी कुछ किया था पैसे, कि कुष्ठ रोगी है, इसका गुजारा हो जाएगा। पुराने वाले घर, लकड़े के घर, घरचक, और ऊपर वाले कमरे में रहती थी। उसके साथ उसकी 2 दासी रहती थी। एक बार वो अपना धर्म पुस्तक पढ़ रही थी, और उसमें एक पुस्तक है, सूरा मरियम, जिसमें प्रभु यीशु के बारे में कुछ लिखा था। कम लिखा है, लेकिन लिखा है कि यीशु मसीह जब इस धरती पर आए थे, चमत्कार करते थे, मुर्दों को भी जिंदा करते थे। इस लड़की ने पढ़ा, बोला आज तक मैंने कहाँ कहाँ पर क्या क्या मांगा, मेरे पिताजी ने क्या क्या मांगा, आज डायरेक्ट अगर यीशु मसीह है सही में उनके पास मांगती हूँ। रात का वक्त, उसने बोला अगर यीशु मसीह आप सच में हो, मुझे चंगाई दो। और रात को उसको विज़न हुआ, मुझे पक्का उसका विज़न मालूम नहीं, लेकिन प्रकाश हो गया। उसमें उसको यीशु मसीह और मेरे ख्याल से 12 चेले भी दिखाई दिए। हो सकता है 12 चेले ना भी हो, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ दर्शन हुआ। वो डर गई, बोले कौन हो? अरे यीशु मसीह उस प्रकाश में से बोलते ऐसे हाथ बढ़ाकर, मेरी बेटी मेरे पास आ जाए। वो बोलती मैं खड़ी नहीं रह सकती, मैं चल नहीं सकती, मैं कैसे आऊँ? दूसरी बार आवाज प्रभु से बोलते हैं मेरे पास आ जा बेटी। वो बोलती मैं कैसे उठूँ, मैं कैसे आऊँ, मैं उठ नहीं सकती। तीसरी बार प्रभु से बोलते हैं मेरी बेटी मेरे पास आ जा। और उसको ऐसा लगा क्यों ऐसा बोल रहे, उठने तो देख। जैसे उठी चल पाई, दौड़ी वो प्रभु से लिपटने गई, कोई नहीं वहां पर, सब कुछ गायब, संपूर्ण चिंगाई। लकड़े की छत, उसके ऊपर आवाज आई, बोले इसके कमरे में कौन घुस गया, जाओ जल्दी देखो कुछ हुआ तो नहीं। बाप मर चुका था, भाई लोग ने देखा, बहन चल रही है। बोले बहन ये चमत्कार कैसे? सारी गवाही बताई, चारों ओर बात फैल गई, रिश्तेदार मिलने के लिए आने लगे। सभी को एक बात, यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी, यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी। अभी ये लोग गुस्सा करने लगे, हे चाहे यीशु मसीह ने चंगाई दी, नाम मत ले, बस इतना बोल मैं चंगी हो गई, बस इतना बोल। नहीं,
जिसने मुझे चंगाई दी उसका नाम मैं कैसे छिपाऊं, मैं लूंगी उसका नाम। और वो नाम लेने लगी। उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया। बोले दौलत चाहिए या यीशु चाहिए? बोले दौलत नहीं चाहिए। घर छोड़कर वो वहाँ से निकल गई। उसकी गवाही एक पुस्तक में, गुजराती में उसका टाइटल है चिरायलो पढ़ दो। कभी किताब पढ़ना, उसकी पूरी गवाही इसके अंदर है, सच्ची गवाही। प्रभु यीशु के साथ सच्चाई से खड़े रहोगे, प्रभु यीशु को ईमानदारी से मानोगे, सतावट होगी। किसने सतावट की? बाप ने। किसने सतावट की? उसके भाइयों ने। ये बाइबल में लिखा है। और मरकुस में ऐसा लिखा है, मरकुस उसका 13 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। भाई भाई को मरवा देगा, बाप बेटे को मरवा देगा, बेटे माता पिता को मरवा देंगे। किसने बोला? एक प्रभु यीशु ने बोला। तो प्रभु यीशु ने बोला तो होगा कि नहीं? हालेलुया। ध्यान से समझना, ये आने वाले दिनों में अभी भी चल रहा है और आने वाले दिनों में और जोरों शोरों से होगा। माता पिता बच्चों को मरवा देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे अच्छे से परमेश्वर में चलते होंगे। बच्चे माता पिता को मरवा देंगे। क्यों? क्योंकि माता पिता अच्छे से चलते होंगे। भाई भाई को मरवा देगा। क्यों? एक भाई अच्छे से चलता होगा, दूसरा नहीं चलता होगा। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि अपने परिवार लोगों को बचाओ। इसका कारण यही है कि चाहे जिसके परिवार में जो किसी को मरवाए, कम से कम उसमें हमारा परिवार तो ना हो। हमारा परिवार तो बचाया जाए, हम तो सारे लोग बचाए जाए। लेकिन बाइबल में लिखा है भाई भाई को मरवा देगा, माता पिता बच्चों को मरवा देंगे, बच्चे माता पिता को मरवा देंगे। ऐसे दिन आ चुके हैं और भी बहुत ऐसे ऐसे दिन आएंगे। और फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते लूका में उसका 21वां अध्याय और वचन 16। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। यहाँ पर एक बार फिर लिखा है भाई भाई को, माता पिता, वही सारी बातें लिखी, कुछ को मरवा देंगे। क्या उस वक्त इतनी ताकत होगी आप लोगों में? जब ऐसी घटना अगर आपके साथ हुई तो क्या उस वक्त आप में इतनी ताकत होगी कि आप खड़े रह सको और आप ये बोल सको कि मैं मेरे यीशु को नहीं छोड़ूंगा, चाहे तो मुझे मरवा दे, चाहे मुझे जेल में डलवा दे, चाहे मेरा घात ही करवा दे। हम सोचते हैं कि चले डर गए, लेकिन नहीं डरना था उनको। यीशु मसीह थे साथ में, तभी तो यीशु मसीह डांटते हैं, नहीं डरना था, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उससे भी ज़्यादा परिस्थिति बिगड़ने वाली है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन के अंदर डर नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा जीवन है कि जब आपके साथ ऐसा हो तो आप ऐसा खुलकर बोल सको कि हाँ, मैं मेरे प्रभु यीशु को नहीं छोड़ूंगा। अगर आज आप अपने माता पिता के वजह से, पति या पत्नी की वजह से या बच्चों की वजह से अगर आप प्रभु को छोड़ रहे हो, अगर आप संगति छोड़ रहे हो, अगर आप किसी की शादी के लिए, किसी की बर्थडे के लिए, किसी फंक्शन के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, किसी के दफन के लिए अगर आप प्रभु यीशु का लहू, उनका मांस छोड़ रहे हो, तो क्या उस वक्त अचानक ताकत आ जाएगी? अगर आज ऐसे हाल, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तो क्या उस वक्त इतनी ताकत आ जाएगी कि आप ऐसा बोल सको कि मैं मेरे प्रभु यीशु को नहीं छोड़ूंगा, आपको मेरे साथ जो करना है वो करो। इसलिए मैं आज फिर एक बार दोहराता हूँ, अपने सारे लोगों को बचा लो, अपने सारे रिश्तेदारों को बचा लो, मेहनत करो उनके लिए।
अभी ज़्यादा रहे योगी निवर संजय भाई के घर में हो गया। रोमी कैथलिक चर्च में नाम था, वहाँ से उठाकर सिर्फ मेथोडिस्ट में डालने की बात, और मेरे तक फ़ोन आ गया। नहीं माता पिता को पसंद, क्यों यहाँ से नाम निकालते हो, क्यों धर्म चेंज करते हो, क्यों मेथोडिस्ट में जाते हो। सोचो, ये तो इस संसार की कलीसिया की बात, इसमें अगर ऐसा हो सकता है तो सच्चाई और ईमानदारी से चलने के कारण को होगा, तो क्या उस वक्त इतनी ताकत है कि हम उन लोगों को कह सके कि मैं मेरे यीशु को नहीं छोड़ूंगा चाहे मुझे मार दो। और फिर बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और 14 और 15 वचन, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डालें। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि मसीह का जो विरोधी है, उसका जो साथी है, वो लोगों को बोलेगा, क्या बोलेगा, तुम मसीह के विरोधी की मूर्ति बनाओ। हालेलुया। वचन ध्यान से पढ़ा ना, क्या लिखा है कि तुम मसीह के विरोधी की मूर्ति बनाओ। क्या हमको मूर्ति बनाना आती? हमें तो बनाना ही नहीं आता। लेकिन जब वो बोलेगा कि बनाओ, इसका मतलब अगर बनाना नहीं आता है तो बाज़ार में तैयार भी मिलेगी, और तैयार मिलेगी और उसको लाकर अपने घर में रखना है, और साथ में उसकी आराधना भी करनी है। और जो को उसकी आराधना ना करे उसे क्या करे, वो मरवा डाले। अभी ध्यान से समझना, हम सभी के पास मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल। हमको कौन सा बनाना आता है? खरीद कर तो हमारे घर में रख लिया। क्या मोबाइल में जान है? क्या मोबाइल जिंदा है? मोबाइल सुनता है कि नहीं? मोबाइल सुनता है, जबकि उसमें जान नहीं है। क्या मोबाइल देखता है? मोबाइल देखता भी है, मोबाइल सुनता भी है और मोबाइल देखता भी है। क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये भी एक मूर्ति है जिसके अंदर प्राण डाला गया हो, जो देख सकता है, जो सुन सकता है? सिर्फ हम बातें करें और मोबाइल सुन लेता है, फिर हमारे सामने वही बातें रख लेता है। सिर्फ 2 दिन पहले की बात है, मेरी और अंकुर भाई की बात हुई। अंकुर भाई ने बोला सेकंड हैंड में कार खरीदनी है, ऐसा करते वैसा करते। अभी भी आज भी मेरा मोबाइल बाद में खोल कर देखना, सबसे पहले वही ऐड आती है, कार 24, पुरानी कार बेचो या खरीदो। सुन लिया इसने, इन लोगों ने बातें की पुरानी कार खरीदने की। सुनता है मोबाइल, सुनता है और हमको बताता है। वो किसी के घर में मैं गया और उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आया। फ़ोन आया था आयुर्वेदिक दवाई के लिए। मैं बोला पक्का? खोजबीन तो की है इसके बारे में, तभी इसका फ़ोन आया। बोले हाँ, फेसबुक पर देखा था। तो देखा तो मोबाइल ने भी देखा ना कि इसने क्या देखा, किस में इंटरेस्ट आया, और देखो किसी ने फ़ोन भी कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एंटीक्राइस्ट वाली मूर्ति नहीं है मोबाइल, डरने की बात नहीं। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ, आप आराधना करते हो कि नहीं इसकी? दिन में कितनी बार उठाते हो उसको? कुछ आया है कि नहीं इसमें, है ना? कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी ये उठाया, व्हाट्सएप चेक किया, ये रखा,
2 ही मिनट हुए, फिर उठाया, यूट्यूब देखा। और कई बार तो मोबाइल नीचे रह ही नहीं सकता, जैसे अंदर से आवाज़ आती है, ले ले भाई उठा देख उसको। और कई बार ऐसे उंगली घूमती रहती है, ऐसे उंगली घूमती रहती है। मैं तो यार वो छोटा शॉर्ट वीडियो होता है ना, सिर्फ 1 मिनट का, मैं तो वो देखता हूँ। सही बात है, लेकिन 3 घंटे देखा तूने 1 घंटे में 60 वीडियो देख लिया तूने। अच्छा था, बड़ा देखता था, ये शॉर्ट वाले तूने 3 घंटे देख लिया। हो रहा है कि नहीं? क्या ये उसकी आराधना नहीं है? क्या इसकी पूजा करने के बराबर नहीं है? अगर गलती से, बहुत ध्यान से समझना, आप कहीं बाहर चले गए, आपके पास चार्जर नहीं था, आप सफ़र में थे, कुछ भी हुआ, आप घर पर वापस आए, आपने देखा मोबाइल की बैटरी मुश्किल से 5% है, और मालूम आप कैसे भागते हो चार्जर की ओर, जल्दी चार्जर लाओ, चार्जर लाओ। ये मरना नहीं चाहिए। हुआ है कि नहीं आपके साथ? झूठ हो तो बता देना, एक एक के साथ हुआ है। क्या ये मूर्ति के ऊपर प्रेम नहीं है? क्या इसकी आराधना नहीं है? ये मरना नहीं चाहिए, बस हो रहा है सब कुछ आपके मोबाइल में। चलो भाई, कोई एक तो निकालो मोबाइल अपना, कोई जल्दी से मोबाइल निकालो अपना, एक नंबर डायल करो, *#, जल्दी से *#06#। हाँ ला मेरे पास ला। देखो इसने किया, इस डिवाइस की इंफॉर्मेशन आ गई, ये मोबाइल की इंफॉर्मेशन आ गई, कुछ कोड भी आ गए, उसके नीचे ये 2 सिम वाला है तो 2 नंबर भी आ गए, उससे पहले भी मालूम नहीं कितना बड़ा नंबर है ऊपर, मालूम नहीं कितने अंकों का नंबर है, बहुत कुछ आ गया इसमें। इसके अंदर वे ध्यान से समझना, आपका मोबाइल नंबर नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ नंबर तो आए। ये नंबर उन लोगों के पास है जो पूरी धरती के ऊपर राज करना चाहता है, जो एंटीक्राइस्ट को खड़ा करना चाहता है, जो बाइबल की कई बात पूरा करना चाहते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो प्रभु यीशु के विरोधी है। ये सारा डाटा उनके पास है। आपको नहीं मालूम आज तक आपने कौन कौन से नंबर इस्तेमाल किए, कितने सिम कार्ड आपने इस्तेमाल कर फेंक दिए, उनको आज सभी कुछ मालूम है। पिछले हफ्ते मैं यूट्यूब पर एक वीडियो डाल रहा था, मेरा लैपटॉप खुला हुआ था, मैंने उसमें वीडियो डालने का प्रयत्न कर रहा था, और तभी स्क्रीन पर ऐसा लिखा हुआ है, ये आप ही हो क्या? अगर आप ही हो मतलब स्टैनली मैकॉन वही कौन, आप ही कर रहे हो नहीं काम, उसको मालूम है मैं वही मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर भी लिखा हुआ है। अगर आप हो अपना प्रूफ दीजिए। आपके पास Oppo A78 5G मोबाइल है, मेरे लैपटॉप पर लिखा हुआ है, आपके पास ये मॉडल नंबर है, उस मोबाइल में देखो, अभी आप स्क्रीन पर देखो क्या है, लैपटॉप पर लिखा हुआ। मैं तुरंत मेरे मोबाइल को ऑन किया, उस पर लिखा हुआ था ये लैपटॉप आप ही चला रहे हो। अगर आप ही हो तो वहाँ पर 2 ऑप्शन थे, यस आई एम। मैंने उसके ऊपर टच किया, जैसे ही टच किया बोले हाँ 3 नंबर लिखे हुआ है, 70 80 90। 80 के ऊपर सर्कल लगाया था। बोला अभी भी अगर आप हो तो जिस नंबर के ऊपर सर्कल लगा हुआ है नीचे लिखा हुआ था वो नंबर मोबाइल में लिखो। और मैंने मोबाइल फिर देखा तो उसके स्क्रीन पर ऐसा लिखा हुआ था आपके लैपटॉप में कौन से नंबर के ऊपर सर्कल है। मैंने 80 नंबर लिखा। जैसे 80 नंबर पर टच किया बोले हाँ पहचान लिया आप ही हो। सोचो उसको ये भी नहीं मालूम है कि मेरे पास कौन सा मोबाइल है। इससे पहले भी मेरे पास एक मोबाइल था, वो भी स्टेनू के पास है। अगर स्टेनू गूगल के ऊपर कुछ भी करता है तो मुझे इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपका पुराना वाला मोबाइल है ना,
आप ही इस्तेमाल कर रहे हो, आपने ये खोजबीन की या कोई और कर रहा है? देखो तो आगे बढ़े या ना बढ़े, दिखाए या ना दिखाए। मैं एक बात ये आपको कहने के लिए जा रहा हूँ, ये मोबाइल मूर्ति नहीं है, इसमें जान नहीं है, फिर भी देखता है, फिर भी सुनता है, और इंसान ज़्यादातर उसकी आराधना कर ही रहे। अब ये बोल रहा है कि उस पशु की मूर्ति बनाओ, मतलब मसीह के विरोध है कि हमें बनाना नहीं आता। तो ऐसे कोई मोबाइल टाइप की बनाएगा ना, वो आकार उसका और होगा, जो एंटीक्राइस्ट होगा उसका चेहरा होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ तो टेक्नोलॉजी होगी जिससे उनको अपने घर में बैठे बैठे ये पता चले कि आप अपने घर में इसको लेकर आए या नहीं आए। हालेलुया। मैं देख रहा पिछले 3-4 महीने से मैं अपने ग्रुप में एक मैसेज डालता हूँ कि इस महीने मैंने इतनी सफ़र की। तो मुझे जब पता चला कि ऐसे कुछ सिस्टम है कि हमने महीने में कितनी सफ़र की, वो बता देता है। मैंने उस गूगल मैपिस्ट उसको ऑन कर दिया तो उसने मुझे बता दिया। जब महीना होता है मुझे एक मेल आ जाता है, उस पर सारी बातें लिखी होती। मालूम है क्या क्या बता देता है वो मुझे? ट्रेन में कितने घंटे सफ़र किए और कितना किलोमीटर, बस में कितने, कार में कितने, मोटरसाइकिल से कितना, चलकर भी कितना गए, वो भी बता देते। कहाँ पर आप पेशाब करने के लिए खड़े रहे, कौन सी होटल में गए थे आप, वो भी बताते थे। वहाँ कितनी मिनट रुके हमको नहीं मालूम, उसको मालूम है। फिर एक बार तो ऑप्शन आया कि आज तक का बता दूं, मतलब पुराने वाला भी जब मैंने ऑन नहीं किया था, मैं भाई वैसे वो भी बता दे। बोला 5 देश घूम कर आए, 5 देश का नाम। अभी पिछली बार मैं पंजाब से आया तो पहली बार अलग रूट से आया, और रूट पर मैं पहले कभी नहीं गया। जो नए सिटी आए, बोले इस बार ये सारे नए सिटी आप देख कर आए। बोले सोचो, उनको ये भी मालूम है कि इस जगह पर मैं पहली बार गया। मैंने उसको ऑन इसलिए रखा है कि मैं ना भी रखूँ तो उनके पास तो डाटा है ही, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेंगे, और क्या। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये सारी टेक्नोलॉजी है, तो कल उठकर ऐसी मूर्ति आएगी जिसमें सारी टेक्नोलॉजी होगी। आपने अपने घर में रखी है या नहीं रखी है उनको पता होगा। वो आपके घर में कभी भी आ सकते, आपको बोल सकते। अगर आप उसकी आराधना नहीं भी करोगे रख कर भी, तो अभी उनको पता चलने वाला है। क्या उस वक्त आप में इतनी हिम्मत है? क्या आप ऐसा बोल सको कि मैं नहीं लाऊंगा और मैं इसकी आराधना नहीं करूंगा? क्या उस वक्त आप में इतनी ताकत है कि आप प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ? क्या उस वक्त आप बिना डरे क्या उनके सामने खड़े रह सकते हो, उनको मना कर सकते हो? क्या कहते हैं प्रभु यीशु? प्रभु यीशु कहते हैं, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और वचन 13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, और सही शब्द है, जो अंत तक टिके रहेगा ऐसी बातों में, परमेश्वर को लेकर जो करना है करो, मारना है तो मार डालो, जो करना है मेरे साथ करो, इस तरह से जो अंत तक बना रहेगा, परमेश्वर में टिका रहेगा, उसी का उद्धार होगा। मतलब सारी घटनाएं होगी भी और उसमें बिना डरे परमेश्वर में हमें बने भी रहना है, अंत तक हमें टिके रहना है। क्या मेरा सवाल है कि उस वक्त आप अंत तक टिके रहोगे? ध्यान से समझना, मैं कोई आप लोगों को डराने का प्रयत्न नहीं कर रहा, लेकिन इसका हल क्या है? अगर हमें टिके रहना है उसका हल क्या है? जब ऐसी परिस्थिति आए, चेले तो डर गए, प्रभु ने डांटा उनको, अल्पविश्वासी बोला, अविश्वासी बोला। अगर हम डर जाएंगे, हमें भी अल्पविश्वासी बोलेंगे, अविश्वासी बोलेंगे, तो क्या अल्पविश्वासी अविश्वासी स्वर्ग में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो हमें उस वक्त डरना नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कितने भी गन लेकर आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें डरना नहीं है। तो डरना नहीं है तो उसका हल क्या? हम क्या करें कि जिसके कारण ऐसे वक्त हम बने रहे, टिके रहे और हम डरे नहीं? चेले डर जाते थे और प्रभु ने उन लोगों को डांटा, लेकिन हमें क्यों उस वक्त बने रहना है और कैसे बने रहना है? क्यों पतरस ने इनकार किया? डर की वजह से, मौत का डर। क्यों चेले डर गए? मौत का डर, कहीं डूब गए, खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज हमें हल चाहिए कि हमें किस तरह से बचना है,
हम क्या करेंगे कि उस वक्त हम बिना डरे बिंदास से खड़े रह सकते हैं। हाँ, तेरे से हो सकता है, कर ले जा। कितनी गोलियां चलानी, कितने मिसाइल चलानी, कितने बम चलाना, चल चला, मेरे यीशु को नहीं छोड़ूंगा, ऐसी हिम्मत कैसे आएगी? उसका हल क्या है? आज हम उस हल के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं और इसे ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। जो वचन आज हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और 12 से लेकर आखिर तक 17 वचन तक हमने वचन पढ़ा था, और हम पढ़ते उसका 13 वचन। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। हालेलुया। आकाश से तारे ऐसे गिर पड़े जैसे आंधी चलने से अंजीर के कच्चे फल गिर जाते। अंजीर, ये अंजीर क्या है? प्रभु से यहाँ पर अंजीर क्यों लेकर आए? आकाश में से तारे जो गिरने वाले, उसको अंजीर से क्या लेना देना? और प्रभु से यहाँ पर अंजीर की बातें क्यों लेकर आए? और यिर्मयाह में ऐसा लिखा है, यिर्मयाह उसका 24वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 5 वचन तक पढ़। जब बेबीलोन का राजा नबूखदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के हकीमों और लोहारों और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊँगा और उन्हें नष्ट न करूँगा परंतु बनाऊँगा, उन्हें उखाड़ न डालूँगा परंतु लगाए रखूँगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूँगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। परंतु जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को, जो देश में और मिस्र में रह गए हैं, छोड़ दूंगा। यहाँ पर यिर्मयाह को दर्शन हुआ, 2 टोकरे दिखाई दिए, दोनों में अंजीर है, और एक टोकरा उसमें इतने अच्छे अंजीर है कि बहुत ही अच्छे अंजीर, दूसरे इतने निकम्मे अंजीर सड़े हुए कि खाए ही नहीं जा सकते। फिर परमेश्वर पूछते, यिर्मयाह तूने क्या देखा? बोले ऐसे ऐसे मैंने अंजीर देखे। तो बोले जो यहूदिया के लोग हैं, मतलब इज़राइल के लोग, यहूदिया इज़राइल में आया, तो उसके जो अच्छे लोग हैं जिनको बेबीलोन में लेकर गए बंदी बनाकर, तो बोले उनको मैं इस अच्छे अंजीर की तरह मानता हूँ, उनको मैं वापस बसाऊंगा। और निकम्मे अंजीर तो सिदकिय्याह, वो भी इज़राइल का, तो उन लोगों को मैं इस निकम्मे अंजीर की तरह, मतलब अच्छे अंजीर और बुरे अंजीर दोनों की तुलना परमेश्वर ने इज़राइल के साथ की। तो अंजीर मतलब कौन? इज़राइल के लोग। हालेलुया। अच्छे अंजीर तो अच्छे से चलने वाले, बुरे अंजीर तो बुरे चलने वाले, सही से नहीं चलने वाले। लेकिन अंजीर का मतलब क्या है? इज़राइल के लोग। फिर एक वचन और पढ़ते, गलातिया उसका 3रा अध्याय और 29 वचन। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अगर तुम मसीह के हो, हालेलुया, अगर तुम मसीह के हो तो किसके अंश हो? अब्राहम की। तो अब्राहम के अंश कौन है? इज़राइल।
अगर हम भी अब्राहम के अंश, तो हम भी कौन है? हम भी इजराइल। तो अंजीर मतलब कौन? हालेलुया। इजराइल वाले भी और हम जितने मसीह को मानते हैं, हम सारे लोग इजरायली है। प्रभु उसने एक बार एक अंजीर को देखा, अंजीर के पेड़ को देखा, सिर्फ पत्ते आए हुए थे, दिखावा ऐसा कर रहा था जिसमें बहुत फल है। मरकुस 11 में सारी बात लिखी। प्रभु ने उसको श्राप दिया, वह तेरे ऊपर कभी फल ना लगो। तो प्रभु से ये कहना चाहते हैं कि जिनका दिखावा है लेकिन फल नहीं है, वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पर भी अंजीर किसको बताया? विश्वासी लोगों को। तो ये अंजीर मतलब कौन? हम विश्वासी लोग। हालेलुया। फिर से पढ़ो जो वचन में पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और वचन 13। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। तो अंजीर का पेड़ कौन है? अंजीर कौन है? हम सभी लोग, विश्वासी लोग। फिर क्या लिखा है? बड़ी आंधी से उसके कच्चे फल गिर जाते। अब आंधी की बात करते। अंजीर से तो पता चल गया, अंजीर मतलब हम विश्वासी लोग। अभी दूसरी बात यहाँ पर है, बड़ी आंधी। ये बड़ी आंधी क्या है? जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ समुद्र में जा रहे थे, तो क्या आई थी वहाँ पर? आंधी आई थी। क्या प्रभु यीशु ने भेजी थी? प्रभु यीशु ने क्या किया? उसको डांटा। आंधी मतलब कौन? शैतान। शैतान हमारे जीवन में आंधी तूफान लेकर आता है। शैतान हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति लेकर आता है। ये बड़ी आंधी मतलब क्या है? शैतान, शैतान की परेशानियाँ, शैतान की सतावट। आखिरी दिनों में जो हमारी सतावट है, भाई को मरवा देगा। तो एक भाई अच्छे से परमेश्वर में चलता है और दूसरा नहीं चलता, उसका इस्तेमाल कौन करेगा? शैतान। तो एक भाई कौन हो गया? शैतान हो गया। माता पिता बच्चों को मरवा देंगे, तो माता पिता के अंदर कौन? बच्चे माता पिता को मरवा देंगे, तो बच्चे के अंदर कौन? तो सतावट कौन करेगा हमारी? शैतान। तो बड़ी आंधी क्या है? शैतान है, उसकी सतावट है। हालेलुया। अभी देखो सतावट भी कैसी कि मूर्ति बनाओ, उसकी आराधना करो, नहीं तो मार देंगे। मसीह के विरुद्ध की मुहर लो, नहीं तो लेन देन नहीं कर पाओगे। ये सारी बातें क्या है? आंधी है, बड़ी आंधी है। ऐसी सतावटें आने वाले दिनों में होगी और अभी भी चल रही है। तो अंजीर मतलब हम विश्वासी, बड़ी आंधी मतलब शैतान की सतावट। फिर से पढ़ो 13 वचन 1। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। यहाँ पर लिखा है अंजीर के कच्चे फल गिर जाते हैं बड़ी आंधी से। अंजीर मतलब हम और बड़ी आंधी मतलब सतावट। तो विश्वासी लोग बड़ी आंधी से या तो शैतान की सतावट से उसके कच्चे फल क्या हो जाते हैं? गिर जाते। अब ये कच्चे फल क्या है? हाँ, कच्चे फल। ध्यान से समझना भी। बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 12 अध्याय और वचन 33। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हालेलुया। पेड़ किससे पहचाना जाता है? फल से। सर्दी में बेर आता है, बेर मालूम है ना? बेर, छोटे छोटे बड़े बड़े भी बेर आता है। उसके पेड़ को हम क्या कहते हैं? बेर। आम लगती है, हम क्या कहते हैं पेड़ को? आम का पेड़। तो पेड़ किससे पहचाना जाता है? फल से पहचाना जाता है। अभी अंजीर कौन है? अंजीर हम है, विश्वासी लोग। विश्वासी लोग में कौन से फल होने चाहिए? हाँ, पवित्र आत्मा। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा। तो ये फल
पवित्र आत्मा के ऊपर लगते हैं, मतलब पवित्र आत्मा वो पेड़ है, तो कच्चे फल, कच्चा पवित्र आत्मा वो 70 वर्ष से इंसान के जीवन से खत्म हो जाते। हालेलुया। होता है ना ऐसा कि इंसान पवित्र आत्मा गंवा देता है। क्यों गंवा देता है? जब ऐसी परिस्थिति आती है, नहीं टिक पाता, आधा अधूरा पवित्र आत्मा का सामर्थ इंसान गंवा बैठता है। अगर वो आधा अधूरा हो तो कच्चे फल हो तो गिर जाएंगे आंधी से, 70 से कच्चे फल गिर जाएंगे। तो फल कैसे होने चाहिए? पक्के। पक्के फल मतलब पवित्र आत्मा की भरपूरी। हालेलुया। याद आ रहा है पिछला संडे हमने पिछले संडे यही बात सीखी थी। हमें पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमको? भरपूरी चाहिए। 2-5% नहीं चाहिए, अभी 30-40% नहीं चाहिए, 60-70% भी नहीं चाहिए, सर से लेकर पांव तक क्या चाहिए हमको? पवित्र आत्मा। इंसान तैयार हो गया, मैंने तौबा किया है, मैंने मन फिरा है, ये पास्टर जी बपतिस्मा दे दो। पास्टर भी खुश, एक आत्मा जीत गया, ऐसे डुबोया, ऐसे हाथ बाहर निकाला। अरे यार, हाथ को अंदर रखना था, पूरा डूबा नहीं। बपतिस्मा में पूरा डूबना होता है। फिर से डुबोया, फिर से ऐसे हाथ बाहर, फिर बाहर निकाला। अरे भाई साहब, हाथ अंदर रखना। तीसरी बार डूबा, तीसरी बार हाथ बाहर। पास्टर बोलता है, भाई साहब मैं 3-3 बार तुझे बोला, तुझे पता चलता है कि नहीं हाथ डुबाना है, बाहर क्यों निकालता है? बोला अभी तो किसी से बदला लेना बाकी। मतलब और जगह पवित्र आत्मा है, ठीक है, मेरे हाथ में अभी नहीं चाहिए, आधा अधूरा चाहिए। पवित्र आत्मा हमको कैसे चाहिए? भरपूरी में, सर से लेकर पांव तक सिर्फ पवित्र आत्मा। सोच, पवित्र आत्मा से जुबान बोले, पवित्र आत्मा से कान सुने, पवित्र आत्मा से नाक सूंघे, पवित्र आत्मा। कोई भी काम हमारा सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से ही होना चाहिए। हालेलुया। उठना, बैठना, खाना, पीना, सुनना, बातें करना, सोना, सारी बातें 100% सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से होना चाहिए। और इसके लिए हमें चाहिए पवित्र आत्मा की भरपूरी। और इसलिए प्रभु ने ऐसा कहा था, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 8वां वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रभु यीशु कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम क्या पाओगे? जब हम भरपूरी पाएंगे तब हमारे पास वो सामर्थ्य। आने दो जितने लोग आते हो, मैं नहीं छोड़ने वाला। प्रभु क्या करना है? मारना है? अभी मार दो, अभी मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। क्या करना है? मैं नहीं छोड़ूंगा प्रभु बोझ। क्या है शादी? अरे छोड़ो, मैं प्रभु बोझ नहीं छोड़ूंगा, मैं संगति नहीं छोड़ूंगा। ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा की भरपूरी से सामर्थ होगा, तब हम बिना डरे खड़े रहेंगे। हनानिया, मिसाएल, अजरिया बिंदास से नबूकदनेस्सर के सामने, ए राजा, सबसे पहले तो हम तुझसे बात ही करना नहीं चाहते, उत्तर ही देना नहीं चाहते। हमारे परमेश्वर इस आग की भट्टी से हमको बचा सकते हैं, लेकिन अगर ना बचाए तो ना सही, लेकिन तेरी बनाई मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। है ताकत इसी। क्यों ताकत इनमें है? पवित्र आत्मा की भरपूरी। बचपन से 14-15 साल के थे तभी से आत्मा में भरे हुए थे, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। और आज इतनी ताकत के सामने 7 गुना पट्टी जल रही है, और ये लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं झुकेंगे तो नहीं झुकेंगे। ये 5-10% पवित्र आत्मा से कुछ नहीं होता। ये थोड़ी सी उछल कूद करने से कुछ नहीं होता। क्या चाहिए हमको? हमको पवित्र आत्मा की भरपूरी। क्यों डर नहीं लगा इन लोगों को? क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी। क्यों दानिएल अपने मित्र राजा को ये नहीं कहता कि कानून वापस लो? क्यों सिंहों के बिल से डर नहीं लगता? क्यों सिंहों से डर नहीं? आत्मा की भरपूरी। सिंह को देखकर कोई भी डर जाएगा, लेकिन एक ही चीज़ हमको बचा सकेगी, और वो है
पवित्र आत्मा की भरपूरी। क्या चाहिए हमको? पवित्र आत्मा की भरपूरी। क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए पक्के फल। तभी तो ये चेले क्या करते थे? बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 4 वचन। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये लोग किससे भर गए? क्या लिखा है? भर गए। फिर उसका 4 अध्याय 8 वचन। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, फिर पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। तो क्या दूसरे अध्याय के 4 वचन में नहीं थे परिपूर्ण? एक बार फिर पवित्र आत्मा से भर गए। फिर उसी का 31 वचन पढ़ो। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। एक बार फिर ये सारे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। मालूम है चेले लोग क्या करते थे? बार बार पवित्र आत्मा बार बार मांगते थे। जब भी उनको ऐसा लगता था ये पाप मेरे जीवन में था, जब भी उनको लगता था कि मेरी कोई इच्छा रह गई थी, निकाल दी, जगह बची, प्रभु थोड़ी जगह आई है, आने दो और पवित्र आत्मा भर दो मुझसे। बस एक बार नहीं, बार बार पवित्र आत्मा की भरपूरी। बार बार प्रभु आने दो, प्रभु आने दो, प्रभु आने दो। हमको भरपूरी चाहिए। चेले बार बार पवित्र आत्मा में बने रहते थे। बार बार परमेश्वर से मांगते थे, परमेश्वर मुझे दो, मुझे दो, और भी दो, और भी भरपूरी दो। हमें क्या करना चाहिए? हमें यही काम करना है। बार बार पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। बार बार उससे भरपूर रहना है। बार बार हमें इससे भरना है। इसलिए मैंने शुरू में पूछा था कि क्या है वो 5 बात जिससे पवित्र आत्मा आते। जब वो याद नहीं रहेगा तुम कोशिश कैसे करेंगे? हम भरेंगे कैसे? हमें याद रखना पड़ेगा, सारी बातें माननी पड़ेगी, आज्ञाकारी करनी पड़ेगी, पवित्र आत्मा के लिए भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, उपवास के साथ पूरी रात जाकर प्रार्थना करनी पड़ेगी, एक मन चित होना पड़ेगा, हमें प्रेरितों की सहायता लेनी पड़ेगी, हमें एक काम करना पड़ेगा। बार बार हमें पवित्र आत्मा से भरपूर रहना है। संगति में, प्रभु भोज में और प्रेरितों से शिक्षा पाने में लगातार बने रहना है। तभी पवित्र आत्मा बार बार हम पर आएंगे। आज्ञाकारी में बने रहना है ताकि हम पवित्र आत्मा से भर कर रहें। और जो वचन हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और फिर से पढ़ो उसके 13 वचन। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। हालेलुया। अंजीर कौन है? हम है। आंधी क्या है? बड़ी आंधी, सतावट, वो तो होगी होगी। उससे कैसे फल गिर जाएंगे? कच्चे फल। तो हमारे फल कैसे होने चाहिए? पक्के। इस बात को याद रखना, हम अंजीर है। कच्चे फल होंगे तो आंधी तो आने ही वाली है, और कच्चे फल होंगे तो गिर जाएंगे, और गिर गए हमें कोई फ़ायदा नहीं। तो हमें क्या चाहिए? पक्के फल, पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। हमें भरपूर रहना पड़ेगा। बार बार एक मन इच्छित होकर प्रार्थना में बने रहना पड़ेगा, आज्ञाकारी में बने रहना पड़ेगा, भूखा प्यासा पवित्र आत्मा के लिए रहना पड़ेगा। तभी हम पक्के फल बना पाएंगे। क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन क्यों वो लोग बच पाए? क्योंकि वो लोग भरपूर थे। और हमें भी क्या करना है? पवित्र आत्मा की भरपूरी में बने रहना है। हमें भरपूरी में पवित्र आत्मा चाहिए ताकि हम बचाए जाए। हालेलुया। हम सभी अपनी आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। वो अंजीर हम है, और बड़ी आंधी आती है तो उसके कच्चे फल गिर जाते हैं। और कच्चे फल मतलब पवित्र आत्मा कम होना। लेकिन हमें पक्के फल चाहिए जो गिरेंगे नहीं। और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। हमें बार बार पवित्र आत्मा से भर कर रहना पड़ेगा।
हमें बार बार प्रार्थना में रहना पड़ेगा, हमें बार बार आज्ञाकारी में रहना पड़ेगा, हमें लगातार प्रभु यीशु के वचनों में, प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति करने में हमें लगातार रहना पड़ेगा, तभी हमारे फल पक्के होंगे। अगर हमारे फल पक्के नहीं होंगे तो मेरे प्रिय कोई फ़ायदा नहीं, हम बच नहीं सकते। बचने के लिए ज़रूरी है कि हमारे फल पक्के हो। हम अंजीर है, बड़ी आंधी आने ही वाली और कच्चे फल गिरने ही वाले, लेकिन जो चेले शाम से उस किश्ती में बस मेहनत कर रहे थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बढ़ना है आगे, हमें लगातार प्रार्थना में रहना है, हमें लगातार उपवास में रहना है, हमें लगातार पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहना है, ताकि आने वाले दिनों में हम बचाए जाए, अपने परिवार को बचाने वाले बने, हमारे रिश्तेदार को बचाने वाले चाहिए, हम बहुत सारे आत्मा जीतने वाले बने। हम ऐसे वैसे नहीं, लेकिन हम सच्चे परमेश्वर के लोग बने, ताकि हम बचे और लोगों को भी बचाने वाले बने। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाएगी।